करके पुनः उसको महामहिम राज्यपाल के पास भेजे। लेकिन देखिए, मैं दो चीज़ यहाँ पर है। पहला चीज़ कि 1932 का खतियान झारखंड की पहचान, पूरे देश के तमाम अन्य राज्यों में भी अपनी अपनी स्थानीय नीति है, उसकी आइडेंटिटी है। गुजरात, बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड की बात करें, जो भी राज्य हैं, तो झारखंड का भी अपना स्थानीय नीति बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ 1932 का जो एक भावनात्मक लगाव है, ये बने 1932 का आधारित, खतियान आधारित बनना चाहिए, तब है। देखिए, स्थानीय नीति एक अलग है और नियोजन नीति अलग है। स्थानीय नीति बनने में हो सकता है टाइम लगेगा, केंद्र का मामला है, बहुत सारे चीज़ें, विधि विभाग तक टाइम लगेगा। लेकिन इसके चलते जो यूथ लोग, बेरोजगार लोग, छात्र छात्राओं के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि बिना विलंब किए, और हमारे जो प्रदेश प्रभारी भी इस पर अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने कह चुका है कि बिना विलंब किए नियोजन नीति बननी चाहिए और नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ किया जाना चाहिए। और जो उनमें एज का जो उनका हुआ लैप्स हुआ है, उनको एज का रिलैक्सेशन, माने एज में भी छूट 3 साल, 4 साल, 5 साल मिलना चाहिए। चूँकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही है तो उसी समय से आप देखें कि जेपीएससी का हुआ, चाहे कर्मचारी चयन आयोग का, आप तक परीक्षा समय पर उसके द्वारा नहीं लिया गया। वो अपनी गलती को छिपाने का प्रयास करता है। इस सरकार से बहुत उम्मीद है, युवाओं को आस है। इसी आस के चलते ये लोग बहुत उत्साहपूर्वक इस सरकार को उन्होंने विगत बार चुना है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को, गठबंधन में हम लोग हैं, सरकार को चाहिए कि बिना विलंब किए नियोजन नीति बनाया जाए और नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ किया जाए, ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं वो लोग छला ना सके, छला महसूस ना करे, वे लोग यहाँ पर उनको न्याय मिल सके और जो उम्मीद है वो सरकार पर बना रहे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार को आप इस पर विलंब नहीं करना चाहिए और विपक्ष को मौका भी नहीं देना चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ों को सरकार कर देती है तो विपक्ष औंधे मुँह गिरेगी। इसीलिए सरकार को इसमें बहुत जल्द से जल्द नियोजन नीति बनाते हुए नियुक्ति की का प्रक्रिया आरंभ कर देना चाहिए। अच्छा दादा, जिस तरीके से अमित शाह कोल्हान गए हुए थे और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार जो है 1932 के माध्यम से झारखंड के लोगों को 2 गुट में बांटने की कोशिश करी और उसके बाद सीधा राज्यपाल ने विधेयक वापस कर दिया। तो क्या लगता है दोनों में कुछ कनेक्शन है? क्योंकि कहा जा रहा है कि संसद इसका निर्णय ले सकता है, विधानसभा नहीं ले सकता है। तो अगर लोग संसद में भी भेजेंगे तो क्या आगे कुछ प्रक्रिया बढ़ेगी? ऐसा कुछ लगता है आपको? क्योंकि अमित शाह ने तो पहले ही बता दिया था। अमित शाह जी क्या बोले और क्या कनेक्शन है, स्वाभाविक है भाई, राज्यपाल है, उनका राज्यपाल है तो कनेक्शन तो रहेगा ही। तो अमित शाह को एक्चुअली झारखंड के बारे में 1932 का ज्ञान उसको नहीं है। इसलिए ये जो भावनात्मक लगाव है लोगों को, इसलिए स्थानीय नीति खतियान बना है सरकार। लेकिन उसमें जो चूँकि समय लगेगा, इसे चूँकि नियोजन नीति की बात मैं कह रहा हूँ, नियोजन नीति को जल्द से जल्द बना करके इसका नियुक्ति की प्रक्रिया, एज में छूट देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ किया जाना चाहिए। जेएसएससी ने 12 नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जिसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी है वो जेएसएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, आंदोलनरत है। तो किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी है वो आगे बढ़ पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया तो रद्द हो जाती है। ये पदाधिकारियों को भी ये सरकार को देखने की जरूरत है और पदाधिकारी भी इस तरह का चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से लें और ऐसा नौबत ना आए, ये भी पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। और ऐसे पदाधिकारियों को सरकार को भी चिन्हित करना चाहिए और ऐसे जगह में नहीं रखना चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा, अनुबंध में कार्यरत तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार आंदोलनरत है अपनी मांगों को लेकर। सरकार के कई लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कोई भी पहल नहीं की जा रही है। तो आप मिले भी से, क्या कुछ पहल की जाएगी उनकी ओर से? मैं उनके प्रधान सचिव से मिला था। अनुबंध
स्वास्थ्य कर्मी है वो लंबे समय पर हड़ताल में है और उनके हड़ताल पर रहने के कारण काफ़ी स्वास्थ्य सेवा काफ़ी प्रभाव हो रहा है और एक तरफ से चरमरा सा गया है। ये स्वास्थ्यकर्मी जो है अनुबंध पर, ये लोग तकरीबन आपका 10-15 साल से कार्यरत हैं और इनकी बहाली अनुबंध पर रिक्तियां के विरोध में हुई है। पूरा आरक्षण और रोस्टर का पालन किया गया जैसे मुझे जानकारी मिली है। अगर पालन किया गया है तो सरकार को चाहिए कि इसको पूरी एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के जल्द से जल्द जांच करे और जांच करके अगर सही है तो इसको नियमित कर देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं और इसलिए इनको नियमित किया जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि चूँकि ये लोग लंबे समय से लोग हड़ताल में हैं, अब सरकार को चाहिए कि इनको सड़क पर इतना देर छोड़ना नहीं चाहिए। जल्द से जल्द सरकार उनसे वार्ता करे, बातचीत करे और उनकी बात को सुनवाई होनी चाहिए, उनकी बात को सुनवाई होना चाहिए, क्योंकि इसके चलते पूरे ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गया है। विशेषकर महिलाओं को कठिनाई हो रही है, गर्भवती महिलाओं को उनको जो प्रसव के बाद में उनको जो आपका इंजेक्शन वगैरह लेना पड़ता है, कई एक चीज़ें हैं, बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग महसूस करें। इसलिए सरकार को, विभाग को अविलंब इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत से तुरंत उसको वार्ता करे और उनकी बातों को समझने का प्रयास करे। जहाँ जो जानकारी के संबंध में हमने कहा कि भाई उनका अगर नियम संगत नियुक्ति हुआ है तो जांच करे और जांच करने के बाद उसको रेगुलर कर देना चाहिए, नियमित कर देना चाहिए। आखिर यहीं के बच्चे लोग हैं। अच्छा दादा, बजट सत्र शुरू होने वाला है और लोगों को काफ़ी उम्मीद है और सरकार भी लगातार ये दावा कर रही है कि नियोजन नीति को लेकर स्पष्ट हो जाएगा तमाम चीज़ें जो है वो बजट सत्र में। आपको क्या लगता है और तमाम जो अभ्यर्थी है जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको क्या कुछ आप कहिएगा? बिल्कुल, सरकार को इसमें कोई चूक नहीं करनी चाहिए। हर हालत में नियोजन नीति बना करके सदन में लाना चाहिए, इसलिए कि सारे लोग बजट सत्र में सभी लोग उम्मीद बैठाए हुए हैं और विपक्ष को कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु तिर्की, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना विलंब किए सरकार को नियोजन नीति लाने की यहाँ पर ज़रूरत है, चूँकि तमाम जो अभ्यर्थी है वो परेशान है, हताश है। तो अगर नियोजन नीति आती है तो तमाम जो नियुक्तियाँ जो रुकी हुई है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगी और तमाम अभ्यर्थियों को उसका लाभ भी मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।